डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने 6 क्लास के लिए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट पेपर और टेस्ट पेपर के सिलेबस, नेचर ऑफ टेस्ट पेपर पर बात कर ली थी। साथ ही साथ टेस्ट पेपर के पहले सेक्शन मेंटल एबिलिटी टेस्ट पर भी बात हो चुकी थी। टेस्ट पेपर का जो दूसरा सेक्शन है वह अर्थमेटिक टेस्ट से रिलेटेड है। अर्थमेटिक टेस्ट यानी अंकगणितीय परीक्षण। यहाँ पर इसके पहले टॉपिक नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम से हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ सामान्य सी बातें, जैसे कोई भी नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी, इस पर बात कर लेते हैं। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। नंबर ले लेते हैं, जैसे 8421, 8421 ये नंबर है। अब देखिए, जो फेस वैल्यू होती है, ये किसी भी नंबर की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। फेस वैल्यू डज नॉट चेंज। व्हाइल जो प्लेस वैल्यू है ये डिजिट की पोजीशन पर निर्भर करती है। जो भी डिजिट होगी वह जिस प्लेस पर होगी, वंस पे है, टेंस पर है, हंड्रेड्स पर या फिर थाउजेंड्स पर, जो उसकी प्लेस होगी वही उसकी वैल्यू होगी। तो अब देखिए, जैसे 1 है, ये 1 वंस पर है यानी इकाई में है। इकाई में होने के कारण ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन इसकी फेस वैल्यू भी 1 है, क्योंकि ये इकाई पर ही है। अब 2 है, 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, जबकि प्लेस वैल्यू क्या है, ये टेंस पर है ना, तो प्लेस वैल्यू इसकी हो जाएगी 20, क्योंकि ये टेंस पर है। इसी प्रकार से 4 है, 4 देखिए 100 पर है, हंड्रेड्स पर है, इसलिए इसकी फेस वैल्यू तो 4 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 100, यानी 400 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, क्योंकि 100 पर है। इसी प्रकार से 8 देखिए 8000 पर है। 1000 पर होने के कारण इसकी जो प्लेस वैल्यू है 8 × 1000, यानी 8000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, जबकि फेस वैल्यू तो वही है। फेस वैल्यू जो होती है किसी भी डिजिट की वो चेंज नहीं होती है, जबकि प्लेस वैल्यू जो होती है वह किसी नंबर की पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे जिनकी फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू बतानी होगी। अब आगे बात करते हैं, चार्ट बना दिया जाए। अब देखिए, वंस पर 2 है तो 2 लिख देंगे, टेंस पर 9 है तो 9 लिख देंगे, फिर 100 पर 5 है तो 5 लिख देंगे, और 1000 पर 4 है तो यहाँ 1000 के स्थान पर 4 लिख देंगे। इस प्रकार से ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अगर इनकी प्लेस वैल्यू बतानी हो तो देखिए, ये वंस पर है तो 2 है, इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होगी। लेकिन अब ये टेंस है, टेंस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 है, 5 100 पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 100 यानी 500, जबकि 4 1000 पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और ये है इसकी प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू हो गई, यही है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जनरल क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाएंगे, प्लेस वैल्यू बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म।
तो सक्सीसर और प्रीडिसेसर से भी क्वेश्चंस आएंगे। कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में लेता हूं, जैसे 9 ले लिया गया, 9 एक डिजिट, तो 9 की सक्सीसर नंबर क्या होगी? 9 का सक्सीसर नंबर होगा, सक्सीसर का मतलब होता है उत्तरवर्ती, तो 9 का सक्सीसर 10, तो 10 का प्रीडिसेसर 9। तो यहां पर सक्सीसर यानी उत्तरवर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्याएं, जबकि प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, जबकि डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। तो कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी, जैसे 4, 5, 3, 8, 1, 9, इस प्रकार की एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये संख्याएं जैसे हैं। तो इनका अगर असेंडिंग ऑर्डर, इन संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो इनमें से देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे पहले 1, तो 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिख लेंगे। फिर इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है? इसके बाद 4, 4 लिख लेंगे। फिर इसके बाद 5 है तो 5 लिख लेंगे। फिर 8 है और फिर 9। तो छोटे से बड़े की ओर, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या की ओर बढ़ना, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लगाना, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाना। जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर, यही इसका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा कि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या होगी। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। संख्याओं को घटते क्रम में लगाना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड। अप्रोक्सीमेशन या एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन या एस्टिमेशन, या ये कहिए कि राउंड ऑफ। सबसे पहले इसके रूल्स समझ लीजिए। रूल क्या है? इफ द डिजिट इज 5 और ग्रेटर, यानी संख्या 5 या 5 से बड़ी है, तो राउंड अप होगा, यानी जो संख्या होगी राइट साइड में वह उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, 1 इंक्रीज कर दिया जाएगा। जबकि इफ, सेकेंड रूल है, इफ द डिजिट इज लेस देन 5, यानी संख्या यदि 5 से छोटी है, तो एस्टिमेशन से रिलेटेड रूल क्या है? देखिए, इफ द डिजिट इज 5 और ग्रेटर, यानी 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो उसका राउंड अप होगा। और यदि इफ द डिजिट इज लेस देन 5, यदि 5 से छोटी संख्या है तो राउंड डाउन होगा। तो ये हैं इसके रूल, इसी के आधार पर अप्रोक्सीमेशन के सवाल लगाने हैं। तो इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए ये सवाल, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। ये दो संख्याएं दी गई हैं 573 एंड 807। नियरेस्ट 10 तक इनका अप्रोक्सीमेशन या राउंड ऑफ या राउंडिंग ऑफ नंबर ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे पहला सवाल हम लोग लगाते हैं 5
73। अब देखिए जो लास्ट की राइट साइड का नंबर है 3, ये लेस देन 5 है, यानी ये 5 से छोटी संख्या है। जब 5 से छोटी है तो इसे 0 से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस। और यहां पर ये जो 10 नंबर टेंस पर है 7, इसे यहां पर इसे अनचेंज्ड रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 5 से छोटी संख्या है तो यहां पर मैंने बताया था जो उसका सेकेंड रूल, अप्रॉक्सीमेशन का सेकेंड रूल है कि 5 से छोटी संख्या है राइट साइड में और नियरेस्ट 10 तक इसका अप्रॉक्सीमेशन या अप्रॉक्सीमेट नंबर निकालना है, तो ऐसी स्थिति में जो संख्या होगी वह 0 पर आ जाएगी, राइट साइड वाली उसे 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 570। तो 570 इसका राउंडिंग ऑफ नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दूसरा एग्जांपल देखिए 807। अब यहां पर देखिए ये जो 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, यानी 7 5 से बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले तो इसे रिप्लेस करेंगे, लेकिन इसके जो टेंस पर 0 है, यहां पर 1 इंक्रीज कर देंगे। 1 इंक्रीज कर देंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएगा यहां पर 1? देखिए क्योंकि मैंने बताया था कि अगर यदि 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो वहां पर राउंड अप होगा, यानी 5 जो है 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 तक ले जाएंगे इसे, तो यहां पर 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 810, ये इसका राउंडिंग ऑफ नंबर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब यहां पर इन संख्याओं का नियरेस्ट 100 यानी निकटतम 100 प्लेस तक हमें इनका राउंडिंग या राउंडेड ऑफ या अप्रॉक्सीमेशन नंबर ज्ञात करना है। देखिए पहला सवाल लेते हैं, 5748 है। तो यहां पर चूंकि सबसे पहले देखना है कि यहां पर नियरेस्ट 100 तक निकालने की बात कही जा रही है, नियरेस्ट 100। तो यहां पर टेंस में देखते हैं, टेंस में जो नंबर है यह 4 है, तो 4 इज लेस देन 5। 4 5 से छोटी संख्या है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका राउंड डाउन, यहां पर राउंड डाउन की स्थिति होगी। और इन दोनों संख्याओं को रिप्लेस किससे करेंगे, रिप्लेस बाय 0 से इन्हें रिप्लेस कर देंगे। लेकिन 100 लेवल पर क्या होगा, यहां पर अनचेंज्ड की स्थिति रहेगी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं कि भाई कितना रुपया हुआ, तो जब हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता होता तो हम लोग कहते नहीं ऐसे, अरे वही लगभग 1000 के करीब होगा। तो वही चीज यहां पर बतानी है। जैसे यहां पर 5748 है, तो ये 48 काउंट नहीं किया जा रहा है अप्रॉक्सीमेशन में। कैसे बताया गया, 5700 के करीब, ये अप्रॉक्सीमेशन है। अप्रॉक्सीमेशन मतलब लगभग में। दूसरा सवाल देखिए, अब दूसरा सवाल ले लिए, 8074 है। अब यहां पर देखिए टेंस पर जो है वह 7 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, सो यहां पर राउंड अप होगा, यानी संख्या में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। और 100 पर देखिए 0 है, सो इंक्रीज बाय 1, यानी यहां पर
1 की बढ़ोतरी होगी, तो इसका राउंडेड ऑफ क्या होगा 8100, और इसे इन दोनों को वंस और टेंस को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाई 0, तो इसका राउंडेड ऑफ हो जाएगा 8100, 8100। अब देखिए यहां पर 8074 था, संख्या कितनी थी 8074, तो इसका राउंड फिगर बताया गया कि लगभग 8100 के करीब होगा, 8100 के करीब। यानी ये जो 74 है, ये 74 है, ये 100 में कन्वर्ट हो गया। हिंदू अरेबिक नंबर, हिंदू अरेबिक नंबर्स कौन से होते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये हिंदू अरेबिक नंबर्स कहे जाते हैं। जबकि रोमन नंबर्स, तो स्टूडेंट्स हिंदू अरेबिक नंबर्स कौन कौन से हैं, या हिंदू अरेबिक सिस्टम 1 2 3 4 5, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये हिंदू अरेबिक नंबर्स कहलाते हैं। जबकि रोमन नंबर सिस्टम कौन से हैं, जैसे आई को रिप्रेजेंट करते हैं, आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, इसी प्रकार से जो वी शेप में मार्क होता है सिंबल, वी सिंबल रिप्रेजेंट करता है 5 को, एक्स सिंबल रिप्रेजेंट करता है 10 को, एल सिंबल रिप्रेजेंट करता है 50 को, सी सिंबल रिप्रेजेंट करता है 100 को, इसी प्रकार से डी रिप्रेजेंट करता है 500 को, और एम रिप्रेजेंट करता है 1000 को। तो ये बेसिक रोमन न्यूमरल्स हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखेंगे। रोमन सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये है कि कोई भी सिंबल 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होगा, पहला रूल है। दूसरा रूल है कि यदि स्मॉलर सिंबल ग्रेटर सिंबल से लेफ्ट साइड है, स्मॉलर सिंबल ग्रेटर सिंबल से लेफ्ट साइड होगा, तो वहां पर हिंदू अरेबिक नंबर्स निकालते समय उसका माइनस होगा। जबकि रूल नंबर 3 ये है, यदि स्मॉलर नंबर राइट साइड है तो प्लस होगा, और स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड है तो माइनस होगा। देखिए राइट और रोमन न्यूमरल, यहाँ पर कुछ 2 सवाल लिए गए हैं। 19 ए में है, 19 को रोमन में संख्याओं में लिखना है, और 48 को। इसी प्रकार से राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल, ये रोमन संख्याओं में सवाल दिए गए हैं, इन्हें हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज करना है। तो अब इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए 19 को रोमन संख्याओं में कन्वर्ट करना है, रोमन में कन्वर्ट करना है, तो रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 19 का इस प्रकार से डिसइंटीग्रेट करना है कि वह रोमन संख्याओं में सही तरीके से सेट हो जाए। तो इसे हमने 10 + 10 - 1 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो 10 एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, एक्स, और 10 - 1 यानी 9 लिख दिया गया। अब यहाँ पर रूल्स को रिकॉल करिए, जो इसके पहले हम लोगों ने रूल्स देखा था कि अगर जो ग्रेटर नंबर है उसके लेफ्ट साइड स्मॉलर नंबर होगा तो वहां पर उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 10 - 1 यानी 10 - 1 ये 9 के रूप में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से इसका रूपांतरण कर दिया गया। इसी प्रकार से 48 है, 48 नंबर को हम लोग देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, 50 - 10 के रूप में पहले कन्वर्ट कर दिया गया। 50 - 10 40 हो गया। अब प्लस 5 + 1 + 1 + 1 यानी 5 1 6 1 7 1 8। देखिए 48 का इस प्रकार से वितरण किया गया, एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया।
कि यह रोमन संख्याओं में सही तरीके से सेट हो जाए। 50 को रिप्रेजेंट कौन करता है? एल। तो यहां पर और एक्स एल हो जाएगा। एक्स को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, तब जा करके ये एल से रिप्रेजेंट, एल से माइनस होगा, और इसके बाद 5 है तो v लिख लेंगे, +1 यानी ये हो गया रोमन नंबर XLVII। ये देखिए ये 3 बार रिपीट हो रहा है, नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी 3 बार से अधिक इसका दोहराव नहीं करना है। यहाँ पर ये रूल भी सेट हो गया, और ग्रेटर नंबर के पहले यदि स्मॉलर नंबर है तो इसका सब्ट्रैक्शन हो गया, और ये रूल्स देख लीजिए। इस प्रकार से रोमन हिंदू अरेबिक नंबर्स का रोमन संख्याओं में कन्वर्जन करना है। रोमन न्यूमरल हैं, इन्हें हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। तो देखिए XL है, यानी ये L 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और L के पहले स्मॉलर नंबर है X, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 - 10 प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी V के पहले I आ रहा है, तो V रिप्रेजेंट करता है 5 को, जबकि I 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर के लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पर भी 5 - 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 50 - 10 यानी 50 - 10 यानी 40 प्लस 5 - 1 यानी 4 इक्वल टू 44। ये जो रोमन संख्या दी गई है यह 44 को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए 44 को जब रोमन संख्याओं में कन्वर्ट करोगे तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, जैसे XXX है, यानी X रिप्रेजेंट किसको करता है? X रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो 10 + 10। इसके बाद देखिए X के पहले स्मॉलर नंबर लगा हुआ है 1, तो यहाँ पर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, यानी इसके बाद प्लस, फिर 10 - 1 कर देंगे, I रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो 10 + 10 + 9 यानी ये हो जाएगा 10 + 10 20 और 9 29, ये 29 के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में और रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।